ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को पॉडकास्ट सर्विस से आपकी मेज़बान नाज़िया कमर की जानिब से सलाम और आदाब कबूल कीजिए। और ये आवाज़ आप समात फरमा रही हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान सरगोदा से। तमाम व्यूअर्स को बताते चलें कि आज जिस तरह से 14 नवंबर 2024 है और 14 नवंबर को ज़ियाबतीस का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और शुगर के हवाले से डिटेल गुफ्तगू करने के लिए आज हमने मदऊ किया है। हमारे साथ FM 101 रेडियो पाकिस्तान सरगोदा के लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जावेद शेख साहब, जो कि साबिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप हमारे साथ आज पॉडकास्ट सर्विस की इस एपिसोड में तशरीफ़ फरमा हैं। और जिस तरह से शुगर के हवाले से अगर हम बात करें, आज आलमी दिन है, इसको खामोश जो है वो कातिल कहा जाता है। और जो हमारे तमाम व्यूवर्स हैं वो भी इस चीज़ से इतने ज़्यादा सीरियस नहीं लेते इसको, इस मर्ज़ को। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि ये शुगर है क्या? थैंक यू फॉर वेलकम मैडम। एक्चुअली शुगर एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो इंसान के जिस्म के अंदर कैलोरीज हम इस्तेमाल करते हैं वो ग्लूकोज से होती है। ग्लूकोज एक शुगर है। जब इंसान का इस ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन पे कंट्रोल ख़त्म हो जाए तो उसको हम शुगर या डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। और चूँकि इसका बर्डन जो है वो पाकिस्तान में और साउथ ईस्ट यानी इंडिया और चाइना में बेतहाशा बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसका इंटरनेशनली 14 नवंबर को इसका वर्ल्ड डे मनाते हैं WHO के हवाले से। चूँकि ये ग्लोबली बर्डन है, इस दिन सर फ्रेडरिक ने इंसुलिन डिस्कवर की थी जो कि इसके ट्रीटमेंट के लिए और इसकी इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो उसके हवाले से हमने ये डे 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं हम, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, उन्हें पता हो कि ये है क्या और इसको किस तरह हमने कंट्रोल करना है और इसकी मैनेजमेंट क्या है और इसकी काजेज़ क्या है। इसको हम सिर्फ लोगों को अवेयर करने के लिए रेडियो पे, पोस्टर से, एक दूसरे से इंटरेक्शन करने के लिए कि बेटर इसको हम कैसे जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम इससे कम्बैट कर सकते हैं, तो हम ये डे मनाते हैं शुगर। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले जिस तरह से हमने शुगर के बारे में जाना, अभी हम जानेंगे कि इसकी अलामात क्या हैं। हाँ जी, इसकी अलामत जो नॉर्मली हैं वो ये है कि सबसे पहले इंसान का पेशाब ज़्यादा आता है, फिर उसको प्यास ज़्यादा लगती है, फिर उसको भूख ज़्यादा लगती है, फिर वो लेथार्जिक हो जाता है यानी कमज़ोर हो जाता है, उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है और उसको महसूस होता है कि वो बिल्कुल कोई काम करने के काबिल नहीं है और दूसरी बीमारियां उसको जो है वो पकड़ना शुरू कर देती हैं। मोस्टली इसकी अलामत यही हैं। बाकी इसकी कॉम्प्लिकेशन है, यानी कभी इसको हार्ट अटैक हो गया, कभी वो किडनी फेलियर पे चला गया। इसकी फिर एक सीवियर फॉर्म है DKA, डायबिटिक केटोएसिडोसिस। उसमें ये बहुत ज़्यादा इंसान को जो है पानी का जो है वो लॉस हो जाता है, इंसान का सांस उसके कंट्रोल में नहीं रहता, वो एसिडोटिक ब्रीथिंग हो जाती है, वोमिटिंग होती है और इंसान अनकॉन्शियस, और अगर उसको फिर भी ट्रीट ना किया जाए अल्टीमेट उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हम अलामात की बात कर रहे हैं, तो क्या शुगर एक ही किस्म की होती है या इसकी अकसाम है? नहीं, शुगर की वैसे तो बहुत इकसाम है, लेकिन मेजर जो है वो टाइप 1 और टाइप 2 है। टाइप 1 अमूमन बच्चों में होती है जो कि 5 से 10% है, और टाइप 2 जो है वो एडल्ट्स में या बड़ों में या लेट स्टेज में हो जाती है, जिसमें टाइप 2 है। टाइप 1 में इंसुलिन जो कि शुगर को कंट्रोल करती है उसमें वो बिल्कुल नहीं होती, यानी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ये शुरू से प्रोडक्शन ही नहीं होती। टाइप 2 में वो किसी डिजीज़ की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से वो कमी हो जाती है या इंसुलिन सेक्रीट होती है, लेकिन वो काम करने की उस सलाहियत नहीं रखती, उसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। डॉक्टर साहब, इसमें टेस्ट जो हैं वो कौन-कौन से ज़रूरी हैं तशख़ीस के दौरान, उस हवाले से जी, बताइएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेस्टों की ज़रूरत नहीं। इसमें आप सिर्फ़ एक तो जो है वो ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल खाने से पहले नोट कर लें और फिर खाने के 2 घंटे के बाद नोट कर लें। और तीसरा, इसको ग्लाइकोलेटेड शुगर होती है, उसमें ये है कि पिछले 2 से 3 महीने की एक इंडेक्स आ जाता है कि यानी अगर ये 5.7 से 6.4 से ज़्यादा है तो हम नॉर्मली उसको शुगर लेबल करते हैं। एक होती है
कि हम इसके मुताल्लिक जो है वो इंसुलिन की एंटीबॉडीज़ और ये क्या वो जो इंसुलिन वगैरह उसकी अमाउंट मेजर कर लेते हैं, वो एक डिफरेंट लंबे हैं, लेकिन शुरू में हम ये शुगर से ही इसके जो है वो टेस्ट जो है वो कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, कंट्रोल इसको कैसे करना चाहिए? जी कंट्रोल इसको देखें, कंट्रोल इसको एक्चुअली काजेज़ इसकी जो है उसको रिमूव कर देना चाहिए। एक तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक्सरसाइज ज़रूरी है। आप दिन में 30 से 45 मिनट या 1 घंटा तक वॉक करें ताकि जो बॉडी के अंदर है उसको रिमूव करें। नंबर 2, आप अपना खाने-पीने का शेड्यूल जो है उसको जो है मैनेज करें, यानी वो चीज़ें कम खाएँ जिसमें शुगर है, ताकि शुगर ना बढ़े और आपकी कॉम्प्लिकेशन कम हो। आप अपना वेट रिड्यूस करें, चूँकि मोटे लोगों को ये शुगर ज़्यादा होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में इसमें स्ट्रेस कम करें, चूँकि स्ट्रेस का डायरेक्ट जो रिलेशन है वो इससे शुगर से है। और दूसरा, आप एहतियात करें कि वो ऐसी चीज़ें मतलब जो आपको इनको प्रोवोक करती हैं उससे आप अवेयर रहें और अर्ली इसकी डायग्नोसिस जो है बहुत जल्दी वो करवाएं। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज शुगर का जो है वो आलमी दिन मनाया जा रहा है, 14 नवंबर है, तो इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को आप मैसेज क्या कन्वे करना चाहेंगे? जी मैं कहूँगा ये एक बहुत खौफनाक बीमारी है। पाकिस्तान में 26% इसके लोग मौजूद हैं, यानी हर चौथा या तीसरा आदमी शुगर का शिकार है। इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत खौफनाक हैं, यानी फालिज हो जाता है तो हमें पता चलता है ये शुगर से है। फिर हमें पता चलता है कि हार्ट अटैक हुआ, ये शुगर किसकी वजह से है। फिर हमें पता चलता है ब्लड प्रेशर है तो ये शुगर की वजह से है। किडनी फेलियर जो है जिसमें गुर्दे फेल होना होता है तो इसकी वजह से है। डायबिटिक केटोएसिडोसिस है, इसमें मुख्तलिफ नमूनियाज और बीमारियां जो आती हैं वो शुगर की वजह से जब हमें पता चलती हैं। इसलिए ये बहुत खौफनाक है। इसमें आप फौरी तौर पे अपने जो है ना डाइट को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, अपना मोटापा कम करें, स्ट्रेस से बचें और मेडिसिन का इस्तेमाल करें और डॉक्टर से अपनी कंसल्टेशन लें फौरी जी तौर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतने सेंसिटिव इशू पे और डिज़ीज़ के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से हमारा साथ दिया। तमाम व्यूवर्स को हम पॉडकास्ट सर्विस में शुक्रिया भी अदा करेंगे कि आपने हमारा साथ दिया और हमें इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। पे। खुदा